नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी चार दोस्तों की कहानी है। कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे चार नवयुवकों की। ये चार दोस्त आपस में बहुत ही क्लोज थे। साथ में उठते बैठते थे, साथ में खाते पीते थे, साथ में मजे करते थे। अब एक बार ये चारों दोस्त किसी अपने और एक दोस्त की पार्टी में गए हुए थे। शाम का वक्त था, पार्टी बहुत अच्छी थी और ये चारों दोस्त पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे थे। इतना एंजॉय कर रहे थे कि चारों में से किसी को वक्त का ध्यान ही नहीं रहा और पार्टी चलते चलते रात के 2 बज चुके थे और अचानक से एक दोस्त के फोन पर रिमाइंडर आया। और जैसे ही उस दोस्त ने रिमाइंडर को पढ़ा, उसे मानो जैसे एक शॉक लग गया, क्योंकि रिमाइंडर था दूसरे दिन कॉलेज में उनकी एग्जाम का। तुरंत उसने बाकी 3 दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा, यार कल एग्जाम है, हमें तो याद ही नहीं था। और बाकी 3 दोस्त ने भी सर पर हाथ रखा और कहा, हे भगवान, हमने तो कुछ पढ़ाई की नहीं है, 2 बज गए हैं, अब क्या करेंगे? और चारों दोस्त सोचने लगे कि क्या किया जाए। अचानक एक दोस्त को एक आइडिया आया और उसने कहा, डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है और अगर हम ये कर लेंगे ना तो हम इस एग्जाम से बच सकते हैं। बाकी लोगों ने पूछा, क्या है, क्या आइडिया, क्या आइडिया है? इस दोस्त ने बाकी तीनों को यह आइडिया कहा और चारों इतने खुश हो गए। चारों ने कहा, हाँ चलो, अब शायद हमारा टेंशन खत्म। अब दूसरे दिन सुबह ये चारों दोस्त क्या किया इन्होंने कहीं से एक गाड़ी में से ग्रीस निकाल करके अपने कपड़ों पर लगा दिया, सारे शरीर पर लगा दिया। मट्टी कहीं से ली, अपने शरीर पर मिट्टी लगा दी, मुंह पर कालीख पोत ली और इस तरह से चारों दोस्त कॉलेज में गए। कॉलेज में जाते ही सीधे अपने डीन के कैबिन में गए और बड़ा अपना एकदम ऐसा चेहरा बनाया जैसे किसी को दया आ जाए उन पर, और जाकर के डीन से कहा, गुड मॉर्निंग सर। डीन ने उनके सामने देखते ही कहा, ये क्या हुलिया बना रखा है, क्या हुआ तुम लोगों को? चारों दोस्तों ने बहुत ही सैड सा चेहरा बनाया और एक दोस्त ने कहा, सर क्या बताएं, कल हमारे एक दोस्त की नानी की तबीयत खराब हो गई थी और बेचारा बहुत परेशान था, तो हमने हमारी गाड़ी निकाली, उसको हमारी गाड़ी में बिठाया और हम उसे बिठाकर उसके गांव ले गए जहां उसकी नानी रहती थी, अकेली रहती थी। कुछ देर हम उसके साथ रहे, लेकिन फिर हमें पता था आज एग्जाम है, तो हम वहां से वापस आने के लिए निकले। वैसे देर बहुत हो चुकी थी सर, लेकिन इसीलिए हम बड़ी तेज गाड़ी चला करके वापस आ रहे थे और अचानक से हमारी गाड़ी का एक टायर बर्स्ट हो गया और हमारा कंट्रोल छूट गया गाड़ी पर से और एक पेड़ से टकरा गई। अब हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी को ठीक करें, कहीं से टायर नया ढूंढें, लेकिन सर बहुत सुनसान सा रास्ता था, आजू बाजू में कोई था नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने किसी तरह से गाड़ी को धक्का मारते हुए कुछ दूर तक हम ले गए, जहां आगे एक छोटा सा गांव था। वहां से हमने किसी की मदद ली और इस तरह से सर बस अभी हम लोग यहां पहुंचे हैं सर। डीन ने कहा, ओहो हो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। स्टूडेंट ने कहा, हाँ सर, और फिजिकली भी हम इतने थक चुके हैं अब, और मेंटली भी हम उस स्टेट में नहीं है कि हम बैठकर एग्जाम लिख सके। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या हमें आज की इस टेस्ट से आप एक्सक्यूज करेंगे सर? हम रीटेस्ट दे देंगे सर, लेकिन हमें आज आप प्लीज एक्सक्यूज करें। डीन ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर इन चारों बच्चों से कहा, ठीक है चलो, मैं आज तुम्हारी एग्जाम नहीं लूंगा, मैं तुम लोगों की एग्जाम आज से 3 दिन बाद लूंगा। चारों दोस्तों ने डीन का शुक्रिया अदा किया, कहा, सर थैंक यू वेरी मच सर, आप कितने अच्छे हो सर, आपने हमारी
तकलीफ को समझा। थैंक यू वेरी मच सर, हम आएंगे 3 दिन बाद, इस एग्जाम को दे देंगे। और ऐसा कहकर चारों दोस्त कॉलेज से बाहर निकल गए। कुछ दूर पर जाने के बाद तुरंत ही चारों ने आपस में एक दूसरे को हाई फाई दिया, जोर जोर से हंसने लगे। उस दोस्त ने कहा, देखा मैंने कहा था ना मेरा आइडिया काम करेगा, देखो काम कर गया। 3 दिन की हमको मोहलत मिल गई, ऐश करो, चलो अब जाके पढ़ाई करेंगे ताकि जब एग्जाम का दिन आएगा हम अपनी एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। और इस तरह चारों दोस्त अपने अपने घर गए। 3 दिन बाद फिर से वो कॉलेज पहुंचे, डीन के पास गए और डीन से कहा, सर आपने कहा था 3 दिन बाद, हम आ गए हैं और हम तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। डीन ने कहा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोग एग्जाम के लिए आ गए हो, लेकिन क्योंकि मैंने आपके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट की है तो ये एग्जाम देने के लिए मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। चारों दोस्तों ने कहा, सर बताइए सर क्या शर्त है। डीन ने कहा, शर्त यह है कि आप चारों एक क्लास में साथ बैठकर ये एग्जाम नहीं दोगे, आप लोग अलग अलग क्लास में अकेले बैठकर ये एग्जाम दोगे। क्योंकि आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो तो फेयर होना चाहिए एग्जाम लेना, और इसीलिए आप लोग अलग अलग बैठकर एग्जाम दोगे। स्टूडेंट्स ने कहा, नो प्रॉब्लम सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अलग अलग बैठकर एग्जाम दे देंगे। और इस तरह डीन ने चारों दोस्तों को अलग अलग क्लासरूम में बिठाया और कुछ देर बाद चारों के पास एग्जाम का पेपर, टेस्ट पेपर आया। और जैसे ही उन्होंने टेस्ट पेपर देखा मानो उनके होश उड़ गए। क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्या था उस टेस्ट पेपर में? उस टेस्ट पेपर में 2 ही सवाल थे। पहला सवाल था राइट योर नेम, जिसके लिए 1 मार्क था, और बाकी 99 मार्क्स के लिए दूसरा सवाल था। और दूसरा सवाल यह था, विच टायर ऑफ योर कार बर्स्ट? ऑप्शन ए फ्रंट राइट, ऑप्शन बी फ्रंट लेफ्ट, ऑप्शन सी रियर राइट, ऑप्शन डी रियर लेफ्ट। और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हमें कई बार ये लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हमारी इंटेलिजेंस का हम गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमें दूसरों को हमसे कम इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए। Let us not assume that we are more intelligent than others, and let us not underestimate the intelligence of other people. Namaskar.